Assalamu alaikum, grade 4. I hope all of you are okay and best in your spirit. Today I'm going to explain you the rounding off, कि आप कैसे नंबर्स को राउंड ऑफ करते हैं. उसके लिए एक सिंपल सी एग्जांपल आपको स्टार्ट करवाऊंगी कि आप काउंटिंग स्टार्ट करते हैं. यू विल काउंट स्टार्ट फ्रॉम 0, देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. मीन 2 ज़ीरोस जो हैं, 0 से स्टार्ट होकर आप 10 पोजीशन तक जा रहे हैं. ठीक है, तो ये आपके 0 पॉइंट्स है. 0 से आप स्टार्ट हो रहे हैं, 9 तक आते हैं और 9 के बाद आपके 2 डिजिट्स स्टार्ट हो जाते हैं. वो डिफरेंट एक नया फेज स्टार्ट हो जाता है. मीन यही डिजिट्स आपके रिपीट होंगे. तो बेसिकली आपके नंबर्स जो हैं वो 0 से स्टार्ट होकर 10 तक आ रहे हैं. अब आप काउंटिंग स्टेप्स सपोज आप चढ़ रहे हैं. अब स्टेप्स चढ़ रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि आपने नीचे से स्टार्ट किया है, आप 4 स्टेप्स चढ़े हैं. अब 4 स्टेप्स चढ़ के आप खुद सोचें कि आपके लिए आगे ज़्यादा जाना ईजी होगा या पीछे आना होगा. सपोज़ अगर आप 4 पोजीशन पे हैं या सपोज़ अगर आप 3 पोजीशन पे हैं. अब 3 स्टेप्स आप चढ़ गए हैं. अब आपके लिए 3 स्टेप्स चढ़ने के बाद 10 पे मूव करना इजी है. आप 10 के करीब हैं या 0 के करीब हैं. कौन सी पोजीशन आपके करीब है? ये आपकी 10 की पोजीशन है. ठीक है, और दिस इज़ द 10th पोजीशन. तो आप इन दोनों में से देख सकते हैं कि आप किसके करीब तरीन हैं, किसके अप्रॉक्सीमेटली करीब हैं. तो 3 पोजीशन होने का मतलब है कि आप 0 के अप्रॉक्सीमेटली हैं. ठीक है, इसी तरीके से अगर 3 के साथ मैं कोई और एग्जांपल आपको दे देती हूँ. सपोज़ आप 4 पे चले जाते हैं. ठीक है, आप 4 के लिए भी देख रहे हैं तो 4 के लिए भी आप देखेंगे कि आपके पास ये 0 पोजीशन उसके करीब तरीन है. ये नियरेस्ट 10 पोजीशन है उस इंस्टेड ऑफ 10. वो आपका डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा. सपोज़ अब इसी के साथ एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप आ जाते हो 6 पे, 7 पे, 8 पे या 9 पे, इनमें से कोई भी नंबर ले लेते हैं. लेट अस सपोज़ मैं इसमें से लेती हूँ 7 पोजीशन. राइट, अब 7 पोजीशन पे अगर आप देखते हो तो 7 पोजीशन से 10 पोजीशन का डिस्टेंस कम है एज़ कम्पेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्रीवियस 0. अगर मैं 10 पोजीशन 7 को 0 पे लेके जाना चाहती हूँ तो अब मुझे डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना पड़ेगा. तो यहाँ से आपको क्लियर हो रहा है कि 7 पे होने का मतलब ये है कि 7 अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल है? 10 के. जहाँ हमारा डिस्टेंस कम होगा वो हमारी अप्रॉक्सीमेशन होगी, वो हमारा अप्रॉक्सीमेटली हम उसके करीब तरीन होंगे. तो यहाँ पे 2 कंडीशंस आप लोगों ने पढ़ ली कि अगर तो 5 से छोटा है, ठीक है, 1 2 3 4, कोई भी 5 से छोटा डिजिट है तो वो हम हमेशा प्रीवियस पे जाएंगे. उससे जो प्रीवियस नंबर 10 होता है उस पर लेके जाएंगे. लेकिन अगर 5 से बड़ा है जैसे 6 7 8 9 तो फिर आप आगे नेक्स्ट डिजिट की तरफ लेके जाएंगे, नेक्स्ट 10 की तरफ लेके जाएंगे. अब इस सब में एक नई कंडीशन आ जाती है, दैट इज़ द कंडीशन फॉर द 5. ये आपके पास आ गई है 5 की पोजीशन. अब 5 के लिए क्या किया जाएगा? 5 जो है वो बिल्कुल मिड में आ रहा है. 5 के लिए 0 पोजीशन और 10 पोजीशन दोनों अप्रॉक्सीमेटली सेम होती है. दोनों कंडीशंस इक्वल हैं, दोनों डिस्टेंसेस सेम है. अब 5 से अगर आप लोग 10 का डिस्टेंस लेते हैं या 5 से आप 0 का डिस्टेंस लेते हैं, दोनों डिस्टेंसेस आपके लिए सेम आ रहे हैं. तो ऐसे केस में आप क्या करते हो? आप हमेशा उसमें आगे की तरफ इंक्रीज़ करती है. वो आपके लिए ज़्यादा एग्जैक्टली अप्रॉक्सीमेशन होती है. तो जब भी 5 आ जाएगा तो 5 को राउंड ऑफ करने के लिए आप लोग नेक्स्ट 10 डिजिट की तरफ जाएंगे. इसी तरीके से ये आपको आ जाएगी नियरेस्ट 10 की राउंडिंग ऑफ. कि अगर कोई डिजिट आपको 10 को राउंड ऑफ करना है तो आप इसको इस तरीके से करेंगे. अब सपोज मैं इसके एग्जांपल्स यहाँ पे आपको दे रही हूँ कि लेट अस से यू हैव द एग्जांपल ऑफ 98. अब 98 को राउंड ऑफ करना है तो 98 को राउंड ऑफ करेंगे तो ये हमें पता है कि 8 आ रहा है. 8 का मतलब होता है कि नेक्स्ट जो नेक्स्ट होगा उसके करीब है. तो 98 के बाद कौन सा 10 आता है? 99 100. तो हम इसे लिखेंगे ये अप्रॉक्सीमेटली 100 है. अगर सपोज़ आपके पास है 54, अब 54 है, ठीक है, 50 + 4, नियरेस्ट 10 जो इसका आ रहा है 54 का, अगर हम नियरेस्ट 10 देखते हैं तो वो 50 है, ना कि नेक्स्ट जो होगा वो 60 है. 60 का डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा. ये 4 है, 5 से छोटा है. जब 5 से छोटा है तो 10 पोजीशन जो है वो एज इट इज़ रहती है, इस पर कोई चेंज नहीं आएगी. ये 54 जो है ये 50 ही रह के अप्रॉक्सीमेशन होगी. लेकिन अगर आपके पास आ रहा है 67, अब ये आप देख रहे हैं कि ये आपके पास ग्रेटर देन 5 है. जब ग्रेटर देन 5 है तो आपने 10th पोजीशन में 1 को ऐड कर देना है. 6 + 1 दैट इज़ इक्वल्स टू 70. In this way you have to solve your page number 15. I think
that nearest 10 is clear to you. In the same way, you have to round off to the nearest 100 and to the nearest 1000. लेकिन nearest 10 में आप 10th पोजीशन को चेंज करते हैं, ठीक है. लेकिन nearest 100 में आप क्या करोगे, अगर 100 से स्टार्ट हो रहा है तो ये आ जाएगा 100 to 200. मीन अब आपके पास जो इसकी मिड पोजीशन होगी दैट इज़ द 150. ठीक है, 150 से कोई भी छोटा डिजिट है तो उसे आप प्रीवियस डिजिट पे लेके जाएंगे, प्रीवियस 100 पे लेके जाएंगे, और अगर 150 से बड़ा है तो नेक्स्ट पे लेके जाएंगे. मेन रूल आपको यही याद रखना है कि 5 से अगर डिजिट छोटा है तो आप प्रीवियस जाएंगे, और अगर 5 से बड़ा है तो आप फॉरवर्ड मूव करेंगे. अगर इस क्वेश्चन को हम क्वेश्चंस के ऊपर लेके आते हैं, एज यू हैव 692. क्वेश्चन इज़ राउंड ऑफ ईच नंबर टू द नियरेस्ट 100 से राउंड ऑफ करना है. जब 100 को राउंड ऑफ करना है तो 100 को राउंड ऑफ करने के लिए आप उसकी 10th पोजीशन को देखेंगे. ठीक है, 100 को राउंड ऑफ करने के लिए आप 10th पोजीशन देखिए. अब यहाँ पे 10th में देख रहे हैं 9 है, 9 5 से बड़ा है, तो इसका मतलब है कि आपने 692 मतलब जो 100th पोजीशन है उसमें 1 को ऐड कर देंगे. 6 + 1 इज़ 7, सो योर आंसर इज़ 700. इसी तरह अब 834, 3 जो है वो 5 से छोटा है, 5 से छोटा है तो 100th पोजीशन पे कोई चेंज नहीं आएगी, वो हमारा रह जाएगा 800. नेक्स्ट है 946, 4 अगेन 5 से छोटा है तो 9 जो पोजीशन जो 100th पोजीशन है उस पर कोई चेंज नहीं आएगी, वो रह जाएगा 1900. नेक्स्ट इज 2315, 1 भी अगेन 5 से छोटा है तो 10th पोजीशन पे कोई चेंज, 100th पोजीशन पे सॉरी कोई चेंज नहीं आएगा, ये वे रहेगा 2300. अगर आ जाती है 5 आ जाती है तो फिर आपने हमेशा 100 पोजीशन पे +1 कर देंगे. मीन 9900 था तो 9900 में अगर हम 9 में 1 को ऐड करेंगे तो इट विल बिकम +1, दैट इज़ 10 एंड 10. तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 10,000. और अगर आ रहा है 10705, 5 से छोटा है तो 100 पोजीशन पे अगेन कोई चेंज नहीं आएगी. एंड इन द सिमिलर वे जब आप थाउजेंड्स पे आ रहे हैं तो आप थाउजेंड्स को राउंड ऑफ करने के लिए यूनिट्स, टेंस को राउंड ऑफ करने के लिए आप यूनिट प्लेस देखते हैं, हंड्रेड्स को राउंड ऑफ करने के लिए आप टेंस प्लेस देखते हैं, थाउजेंड्स को राउंड ऑफ करने के लिए आप प्लेस यूनिट प्लेस देखेंगे, दैट इज़ योर 100th, 4 0 5 8. मीन आपने 100th पोजीशन देखनी है. ठीक है, अब 100th पोजीशन देखें, अगर 5 से छोटा है तो प्रीवियस नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो 3 एज इट इज़ आपका रहेगा. बट मीन आपके 3499 था, लेकिन 4 5 से छोटा है तो ये रह जाएगा 3000. ठीक है, 586, 5 से छोटा है तो इट विल बिकम 5000. 7550, अब 5 आ रहा है, 5 का मतलब है कि आप इसमें ऐड कर देंगे, आप आगे की तरफ मूव ऑन करेंगे तो ये 7550 बन जाएगा 8000. 9800, 8 5 से बड़ा है तो इसमें आप +1 कर देंगे, 9 में +1 करेंगे इट विल बिकम 10,000. एंड इन द सिमिलर वे यू हैव टू कंप्लीट योर ऑल द पार्ट्स. जैसे अब 6 है, 6 5 से बड़ा है तो आप 3 में +1 कर देंगे, इट विल बिकम 44,000. 39,300, 3 5 से छोटा है तो ये 39,000 ही रहेगा. 89,700. ठीक है, हमें इस वक्त यूनिट और टेंस पोजीशंस को नहीं देखना, वो हमारे ज़ीरोज़ में जाएंगे, इससे उन पे परेशान नहीं होना. आपने सिर्फ 100th पोजीशन देखें. इट इज़ 7 < 5 है तो सॉरी ग्रेटर 5 है तो 9 में आप +1 कर देंगे, इट विल बिकम 89 + 1 90,000. 65,500, 5 पे जब भी आ जाएगा तो आपने उसमें ऐड कर देना 65,000, वो बन जाएगा 66,000. So I hope it is clear to you and you can easily solve now page number 15, page number 18 and page number 21. So you need to complete these 3 pages on your copies in the similar way. All the best, students.